छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। 50% से ज्यादा ना हो स्टेडियम में दर्शक, प्रोटोकॉल का करें पालन। नक्सलियों ने वार्ता से पहले रखी शर्तें, कहा हटाया जाए सशस्त्र बल, संगठन पर लगाए प्रतिबंधों को हटाया जाए और नेताओं को ही बिना शर्त रिहाई। रोड सेफ्टी क्रिकेट में रायपुर के मैदान में सचिन ने लगाए चौके छक्के, पूरा किया दूसरा अर्धशतक। 12 रनों से जीती टीम इंडिया, टीम पहुंची फाइनल में। प्रदेश में नहीं थम रहे भ्रष्टाचार के मामले। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में 90 करोड़ का घोटाला, ऑडिट में फूटा अफसरों का भांडा। रायपुर में लौटा कंटेनमेंट जोन, जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मरीज उन्हें कंटेनमेंट जोन बनाएगा प्रशासन। ऐसे क्षेत्रों को सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा। नक्सलियों पर शिकंजा, बीजापुर में सड़क किनारे खोद रहे थे गड्ढा, जवानों ने दौड़कर पकड़ा तो मिला आईडी और टिफिन बम। 6 नक्सली गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। कोरिया जिले के पटना में बीती रात्रि दूसरे राज्यों से अवैध अंग्रेजी शराब भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ राज्य आने की सूचना मिलने पर उस पर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र कुमार पटेल के दिशा निर्देश पर थाना पटना एवं थाना मनेन्द्रगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने संभावित स्थानों की नाकेबंदी कर मौके पर तैनात थी। तभी देर रात मुखबिर की सूचना पर कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत भैया थान रोड ग्राम टेंगनी चौक पर ट्रक देखा, जिसे पुलिस ने रोका, जिसमें खाली कैरेट लोड था। पुलिस को वाहन की तलाशी के दौरान उक्त ट्रक में खाली कैरेट के नीचे छिपाकर रखी गई 47 पेटी हरियाणा प्रांत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जो हमारे कोरिया जिला के सीमा में प्रवेश करने वाली है वाहन में, ट्रक में। इसकी सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी पटना, उप निरीक्षक सौरभ और थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ उप निरीक्षक सचिन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकेबंदी की गई। और नाकेबंदी के बाद देर रात भैया थान की तरफ से जो कोरिया जिले में प्रवेश करने वाला मार्ग है, उसमें टेंगनी मोड़ के पास में एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। तो सब्जियों के कैरेट के नीचे में अलग अलग ब्रांड के अवैध शराब करीब 50 पेटी। खबर रायगढ़ से है, जहां पर नगर निगम परिसर रायपुर में रायगढ़ के लैलूंगा क्षेत्र के प्रसिद्ध जैविक जवा फूल चावल की प्रदर्शनी को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर खरीदारी की है। किसानों ने 6 घंटे में लगभग 2.5 लाख रुपए का 1650 किलो चावल बेच लिया। लोगों के इस उत्साह को देखते हुए यह प्रदर्शनी 17 मार्च को भी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बूढ़ा तालाब के पास रायपुर में जारी रहेगी। लैलूंगा क्षेत्र में उगाए जाने वाले जवा फूल चावल की महक और स्वाद प्रदेश के साथ पूरे देश में मशहूर है। दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में कई बार इनकी प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है। मुख्य उद्देश्य तो हमारे किसानों को उन्नति की ओर ले जाना है। और जैविक जवा फूल चावल यहाँ बहुत अच्छा काफ़ी वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन इसको मार्केट नहीं मिलने के कारण इसको लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने एफपीओ का गठन करके किसानों को एकीकृत किया और हम जिला प्रशासन के सहयोग से, कलेक्टर महोदय के सहयोग और सीओ जिला पंचायत मैडम के सहयोग से उनको 15-15 लाख रुपए 5 एक समूह को बिना ब्याज का उनको राशि का सहयोग किया है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे बैंक कर्मियों के बीच पहुंचकर उनकी मांगों को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया है। समर्थन करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई है, तब से संवैधानिक व्यवस्था को चौपट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। विरोध हमारे बैंक के साथी कर रहे हैं। निश्चित रूप से विरोध करने का कोई उद्देश्य है और विरोध सही दिशा में भी है। उनका उद्देश्य है कि बैंक किसी निजी हाथों में ना जाए। गांधी ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ अगर गरीब जनता को उनका हितों का लाभ दिलाना है या बैंकों से उनको फ़ायदा पहुंचाना है, तो उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था हमारे बैंकों का। उन्हीं राष्ट्रीयकरणों से आज हम सब जो गरीब तबके के लोग हैं आगे आ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है।
ऐसे में कुछ निजी लोगों के हाथ में बैंकों को सौंपना और निजीकरण करना बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों रेत माफियाओं ने रेत कारोबार में अपना कब्जा जमा लिया है। खनिज विभाग से साठगांठ कर रेत माफिया रेत की कीमत में बेतहाशा वृद्धि की गई है। वहीं माफिया राज पामगढ़ एसडीएम ने रेत के अवैध भंडारण कर कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। 500 हाई डंप रेत को उन्होंने जब्त कर लिया। हीरा तस्करी पर कोतवाली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि करीब 5 लाख से अधिक के हीरा के साथ एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस द्वारा एमएन साहू के नेतृत्व में उक्त टीम चांदनी चौक में संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर पूछताछ करने पर हीरा बिना दस्तावेज के पाया गया। मामले में आरोपी कन्हैया लाल रंगरारी कोंडागांव निवासी को अवैध हीरा तस्करी करते पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पंचायत उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित शिकायत किया गया था कि उनके क्षेत्र में ग्राम कोसी में जो रेत घाट है वहाँ से रेत का जो है अवैध रूप से जो है परिवहन किया जाता है बिना रॉयल्टी के। साथ ही ग्राम देवरी में लगभग 500 हाईवा रेत जो है डंप करके अवैध रूप से रखा हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने लिखित शिकायत की हुई थी, जिसके आधार पर जो है मैंने जांच हेतु जो है मौका मुआयना किया और जांच के दौरान जो है उनके द्वारा जो शिकायत के तथ्य थे वो सही पाए गए। कांकेर जिले के अंदरूनी इलाके में पानी की समस्या आम हो गई है। यहाँ लोग झरिया का पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन जिला मुख्यालय में नगर पालिका जनता के प्रति कर्तव्यों की तस्वीरें आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यह किसी अंदरूनी इलाके की तस्वीर नहीं, जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जो ये कहने के लिए काफी हैं कि अंदरूनी क्षेत्र को छोड़कर आज भी कांकेर नगर पालिका ने उदासीनता की भरपाई लोग कर रहे हैं। नगर पालिका ये गंदा पानी पीने लोगों को मुहैया करवा रही है। पिछले 4 दिनों से यह सिलसिला जारी है। पूरा मामला नगर पालिका कांकेर के अंतर्गत आने वाले बरदे भाटा वार्ड का है। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है अवैध रूप से हीरा को रखकर जो है जगदलपुर में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं बेचने के लिए। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा चांदनी चौक में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी की गई और जिससे पूछताछ पर अपना नाम कन्हैया लाल रंगारी निवासी लंजोड़ा कुंडा गांव का होना बताया, जिसके पास से तलाशी लेने पर 189 नग हीरा जो है वो बरामद हुआ था, जिससे पूछताछ करने पर किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के साथ मरीज के परिजनों ने अभद्र शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन ने शिक्षक एसोसिएशन के साथ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अस्पताल परिसर ने पुलिस अधीक्षक से मामला दर्ज कराने की मांग की है। हमारे थाना अंदर में थाना प्रभारी हैं चंद्रवंशी मैडम, वो बिल्कुल भी हेल्पलेस है, एकदम शिथिल है और कोई भी कार्यवाही नहीं करती हैं। जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है हॉस्पिटल के अंदर में तो उनको भी चेंज करने, उनका भी तबादला करके कोई एक्टिव पुलिसकर्मी को लाने के लिए एक रिक्वेस्ट किया गया है। स्टाफ के ऊपर में, चाहे वो नर्स हो चाहे वो डॉक्टर हो, उनको ट्रैश किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है बेवजह। तो ये आने वाले टाइम में घटना ना हो, इसके लिए भी एक तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया है।
बस्तर में मेला हो या कोई त्योहार, यहाँ हर आयोजन में ग्राम देवों की महत्वता रहती है। ग्राम देवों की पूजा अर्चना के बिना यहाँ कोई भी आयोजन नहीं होता है और इसी परंपरा के अनुसार कोंडागांव जिले के वार्षिक मेले में आसपास के 84 गांव के आम लोगों के साथ साथ उनके ग्राम देव भी शामिल हुए। नगर के बाजार मेला स्थल में मुख्य देवी की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। नगर में होने वाले मेला अपने आसपास के अंचल का सबसे बड़ा मेला है। कोंडागांव का मेला 700 साल पुरानी परंपरा के अनुसार जिले के वार्षिक मेले का आगाज हुआ। मेले में 84 गांव की ग्राम देवी और देवताओं की बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। हम लोग पूरा पालक हैं। आज एकेडमी कोर्स स्कूल बेमेतरा में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले 6-7 साल से पढ़ रहे हैं वहाँ। 4-5 दिन पहले हमारे बच्चे के पास फ़ोन आया कि आपका फीस नहीं कटा है और मेरे बच्चे को ग्रुप से बाहर कर दिया गया, परीक्षा ग्रुप से। उसके बाद मैं एकेडमिक स्कूल की बात किया, वहाँ पर बोले कि आप राजौरिया जी से बात कर लो करके। मैं बोला मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजौरिया जी से क्यों बात करूँगा, आप एक अथराइज्ड पर्सन हो। उसके बाद वो मेरे से बदतमीजी से बात किया। पालक लोग उचित समझे, अगर ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं होता तो निश्चय ही हम लोग जनहित में जो है सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट में भी अपना याचिका दायर करेंगे। प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने 2 किस्त जमा किया है उसके बाद भी उनको परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनका नाम उससे हटा दिया गया करके इस शिकायत बालक संघ के द्वारा जो शिकायत की गई है उसकी जाँच करा के उस पर शासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं रुक रही है। ऑनलाइन पढ़ाई की ट्यूशन फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार फोन कर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के एकेडमी स्कूल का है। यहाँ पर नगर का पुत्र कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है और वर्तमान समय में स्कूल द्वारा वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही है और इसी बीच फीस को लेकर बच्चों को एग्जाम से वंचित किया जा रहा है और जिसके चलते बच्चे मानसिक रूप से आहत हो रहे हैं। आपको बता दें कि 1 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थाएं बंद थी और पढ़ाई के नाम पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, लेकिन फीस को लेकर मनमानी में ये निजी स्कूल उतर आए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा युवा मोर्चा सुकमा जिला अध्यक्ष मणकम भीमा के नेतृत्व में सुकमा जिले के 5 मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंका। भाजपाइयों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप के अथक प्रयासों से चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में बस्तर संभाग को एक बड़ी सौगात प्राप्त हुई थी, लेकिन वर्तमान की तानाशाह कांग्रेस सरकार ने सांसद बस्तर दीपक बैच के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए स्वर्गीय बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल के परिसर में स्थित अस्पताल का नाम परिवर्तन कर निंदनीय कृत्य किया है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और युवा मोर्चा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज 5 मंडलों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और माननीय सांसद दीपक बैच का पुतला दान किया गया
भीमरापाल में जो हॉस्पिटल बना है मेडिकल कॉलेज, वो हमारी सरकार की देन था। उसको ज़बरदस्ती नामकरण करके किया गया है। इसके विरोध में हम आज मुख्यमंत्री और सांसद जी का दोनों को पुतला दहन किया। जब मां के पेट में एक जिंदगी पल रही होती है तब विशेष देखरेख की जरूरत होती है ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो। बालोद जिले में कई ऐसी माताएं हैं जिनके गर्भ में मासूम पल रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण गर्भवती मां स्वयं की देखरेख के साथ नन्ही जिंदगी की देखरेख करने में असमर्थ है। ऐसे में अगर कोई सहारा बनकर सामने आए तो वो किसी भगवान से कम नहीं है और इसी सहारे के रूप में बालोद जिले के गरीब व जरूरतमंद माताओं का सहारा जिला प्रशासन इस वक्त बना हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के एक्चुअली कुछ जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको जच्चा बच्चा किट प्रदान किया गया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से। महिला बाल विकास द्वारा पिछले साल भी दिया था, इस वर्ष भी दिया गया है। गांव में मंत्री साहिबा आई रही से तो हमारे जच्चा बच्चा किट दी से ओकर से मोल बहुत खुशी होते और एक से जो गरीब गर्भवती महिला है वो मतलब अपन बच्चा के पोषण करे में बहुत सहूलियत हुई से। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर ग्राम पंचायत बैनपाल में आंगदेव में मेले में शामिल होने के लिए ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा। इस मेले के बाद मदारी मेले की तैयारी शुरू करने में ग्रामीण जुट रहे हैं। साथ ही मेले में लोग हाथों में ढोल लिए थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि इस मेले में दूर दराज के गांवों से भी देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह लाए गए थे, जो कि मेला स्थल पर अलग अलग समूहों में ढोल वादन करते परिक्रमा करते रहे। ढोल बजाते पुरुषों के साथ महिलाएं भी बड़े उत्साह से इस नृत्य में शामिल हुई। साथ ही देव विग्रह लेकर शामिल हुए लोग झूम रहे थे। हम लोग हर साल में माना जाता है इतना देर सका समधी लोग हम लोग यहाँ पर नाच गाना हम लोग का सोमवार से लेके मंगल तक बुधवार तक हम लोग को विदा लेते हैं, विदा दिया जाता है। हम लोग का बहुत धूमधाम से यहाँ मनाना पड़ता है। हर साल में हम लोग हमारे अंगा कोसार का पास भी ऐसे मेला मंडे होने से हम भी बुलाते हैं सगालों को और यहाँ पर फुंगारुंगों के पास हम लोग उतनी देवी देवता लेके आते हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जीवन लाभ एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे। अब एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल हो गया है। ओवैसी ने कहा कि यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हुए एनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% मुस्लिम शामिल हैं, जबकि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 18-19% है। ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी संयुक्त मोर्चा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने मंच पर बोलते हुए कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाने में योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
योगी सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करते हैं। ओवैसी योगी के सेकुलरिज्म के बयान पर भड़के और कहा कि भारत को मुकाम दिलाने में सेकुलरिज्म ने रोका तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े। ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, साल 2017 से 2020 के दौरान 6,475 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद में 37% मुसलमान शामिल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 18 या 19% ही है। आखिर यह जुल्म क्यों हो रहा है? देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। योगी सरकार में हुए एनकाउंटरों को सरकार ने जारी किया था, जिसमें तकरीबन 1.5 सैकड़ा अपराधियों के मारे जाने का आंकड़ा दिया गया था। इसके बाद ही ओवैसी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाकर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कोरोना की वापसी की सुगबुगाहट के बाद से ही यूपी सरकार अलर्ट पर आ गई। महाराष्ट्र केरल से आने वालों का एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट का इंतजाम किया गया। प्लेन के जरिए आने वाले यात्रियों की प्रदेश के हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस का एंटीजन टेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए गए। ऐसे यात्रियों के कोविड के लक्षण पाए जाने पर RT-PCR जांच की जाएगी। टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि होने पर शख्स को क्वारंटीन किया जाएगा। कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ने की आशंका के बीच सरकार अलर्ट पर आ गई। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग पर संक्रमण पर नजर रखने के साथ ही इससे निपटने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस चेन को तोड़ने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना के 24 घंटे में 44 नए केस मिले हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आ चुके हैं। यूपी की जेलों में बंद कैदियों का होगा टीकाकरण कराए जाने का सरकार ने फैसला लिया है। मानव अधिकारी आयोग ने टीकाकरण कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते सरकार अलर्ट पर आ चुकी है। महाराष्ट्र सहित भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर वापसी कर ली है। कोरोना वायरस की वापसी ने आम लोगों के साथ साथ शासन और प्रशासन की भी टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी करा दिया गया है। नागपुर के ताज़ा हालातों को देखते हुए यहां एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की वापसी को लेकर भले ही लोगों में दहशत कम हो, लेकिन सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आम आदमी से लेकर सरकार कोरोना के काल से गुजर चुकी है। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके सरकार लोगों को जागरूक करने के साथ ही टेस्टिंग पर जोर दे रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बलौदाबाजार के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार युवक को चपेट में ले लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से कार चालक फरार हो गया। बता दें कि जिले में सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले ही सकरी बाईपास के पास सड़क हादसे में एक ASI की मौत हुई थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अब मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। पेट्रोल पंप है और आज यहाँ पर मैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक मौके पर ही राहुल गोविंदानी नाम के लड़के का मौके पर ही मौत हो गई है। और
आरोपी वाहन के खिलाफ में 304A का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी गाड़ी तो कब्जे में ले ली है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।